Welcome Book to FM channel. अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की ऊर्जा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, घंटों मेहनत करते हैं और बदले में जो सैलरी मिलती है वो असल में सिर्फ पैसे नहीं, आपकी जिंदगी के बेशकीमती घंटे हैं। अब सवाल यह है कि आप इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। योर मनी और योर लाइफ, जिसे लिखा है विकी रॉबिन ने। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं बल्कि पैसे और जिंदगी के रिश्ते को समझने की एक गाइड है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे पैसे के पीछे भागने की दौड़ से निकलकर वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि पैसे को कमाने और खर्च करने का असली मतलब क्या है, कैसे छोटी छोटी आदतें आपको अमीर बना सकती हैं, और सबसे जरूरी, क्या आप सच में अपनी जिंदगी के बेशकीमती घंटे पैसे के बदले दे रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस किताब की सबसे जरूरी सीखों की गहराई में उतरते हैं। नंबर 1, पैसे के प्रति आपका नजरिया क्या सही है, क्या गलत? हम सब पैसे कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि पैसे के प्रति हमारा नजरिया क्या है? क्या हम इसे सिर्फ जरूरतें पूरी करने का जरिया मानते हैं या फिर असली वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का साधन? योर मनी और योर लाइफ हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी की ऊर्जा, लाइफ एनर्जी। हम अपने समय और मेहनत को पैसे में बदलते हैं और फिर उसे खर्च करते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हम पैसे के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। क्या हम इसे अपने जीवन का मालिक बना चुके हैं या इसे एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? एक, पैसा, समय और ऊर्जा। जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो असल में आप सिर्फ पैसे खर्च नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी जिंदगी के वो घंटे खर्च कर रहे होते हैं जो आपने इसे कमाने में लगाए थे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी प्रति घंटे की कमाई 500 है और आप 5000 का मोबाइल खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 10 घंटे अपनी जिंदगी के दिए उस मोबाइल के बदले। अब सवाल यह है, क्या वह मोबाइल उन 10 घंटों के लायक था? 2, पैसा कमाने और खर्च करने की मानसिकता। अधिकतर लोग पैसों को इन तीन में से किसी एक तरीके से देखते हैं। जीने के लिए पैसा, वे सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कमाते और खर्च करते हैं। दिखावे के लिए पैसा, वे पैसे को स्टेटस सिंबल मानते हैं और महंगी चीजों पर खर्च करते हैं। स्वतंत्रता के लिए पैसा, वे पैसे को वित्तीय स्वतंत्रता का साधन मानते हैं और इसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वास्तव में अमीर बनना है तो तीसरी मानसिकता अपनानी होगी। पैसे को अपनी जिंदगी का कंट्रोल नहीं लेने देना, बल्कि इसे अपने लक्ष्य हासिल करने का साधन बनाना। 3, अपने पैसे के प्रति नजरिए को कैसे बदलें। पैसे को अपनी जिंदगी की ऊर्जा समझें। हर खर्च करने से पहले सोचें कि यह आपको सच में खुशी देगा या सिर्फ एक पल की संतुष्टि। इनफ का मतलब समझें। बहुत से लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। समझें कि आपको वास्तव में कितने पैसों की जरूरत है। फिजूल खर्ची की पहचान करें। क्या आप ऐसी चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में कोई असली वैल्यू नहीं जोड़ती? योर मनी और योर लाइफ हमें सिखाती है कि अगर हम पैसे के साथ सही रिश्ता बना लें तो हम सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि स्वतंत्र भी बन सकते हैं। पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। इसे अपने जीवन की ऊर्जा को बचाने और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, न कि इसे अनावश्यक चीजों पर खर्च करने में बर्बाद करें। तो अब सोचिए, आपका पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है या आप अपने पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं? नंबर 2, सच्ची आय और खर्चों की पहचान। जानिए कहां जा रहे हैं आपके पैसे। जब हम पैसे कमाते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर उस पैसों को खर्च करने पर होता है जो हमने कठिनाई से कमाए हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी सैलरी का अधिकांश हिस्सा कहां जा रहा है? क्या आप जान पाते हैं कि क्या आप सच में अपने पैसे का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं? योर मनी और योर लाइफ इस बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। सच्ची आय और खर्चों की पहचान करना। यह बिंदु हमें यह सिखाता है कि केवल अपनी आय बढ़ाना ही काफी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि आप कितना और किस पर खर्च कर रहे हैं, और ये खर्च आपकी जिंदगी की वास्तविक ऊर्जा को कैसे प्रभावित कर रहा है। एक, सच्ची आय का मतलब। सच्ची आय का मतलब केवल वह राशि नहीं है जो आप महीने के अंत में बैंक अकाउंट में पाते हैं, बल्कि इसका मतलब है वह पैसा जो आपने अपनी जिंदगी के समय और मेहनत के बदले में कमाया है। क्या आपको लगता है कि आपकी नौकरी या व्यवसाय सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है? यह नहीं है। जब आप काम करते हैं तो आप अपने समय और ऊर्जा को खर्च करते हैं और इसका बदला आपको पैसा मिलता है। अगर आप 40 घंटे एक सप्ताह में काम करते हैं
तो समझें कि आप हर हफ्ते अपने जीवन के 40 घंटे खर्च कर रहे हैं। इसे पैसे में बदल कर देखना बहुत जरूरी है। 2. खर्चों की पहचान। कई बार हम बिना सोचे समझे खर्च करते जाते हैं और तभी हमें यह एहसास होता है कि महीने के अंत में पैसे कम पड़ने लगे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपने कितने पैसे सिर्फ आदतों या बिना सोचे समझे खर्च किए हैं? क्या आपके पास रोजाना का एक ठोस बजट है? क्या आपने सभी खर्चों का सही तरीके से रिकॉर्ड रखा है? क्या आप अपने खर्चों को सिर्फ जरूरतों तक सीमित रखते हैं या अनावश्यक चीजों पर भी पैसे खर्च कर रहे हैं? 3. खर्चों की पहचान कैसे करें? ट्रैकिंग शुरू करें। सबसे पहले तो आपको अपने हर एक खर्च को ट्रैक करना शुरू करना होगा। आप यह काम आसानी से एक ऐप या डायरी के माध्यम से कर सकते हैं। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। दैनिक और मासिक खर्चों को समझें। ध्यान रखें कि आपके खर्च सिर्फ बड़े बिल या खरीदारी पर नहीं होते। छोटे छोटे खर्च जैसे कि कैफे में चाय, लंच, अनावश्यक ऑनलाइन शॉपिंग, ये सभी मिलकर बहुत बड़ा खर्च बना सकते हैं। कहीं आपको पैसे की बर्बादी तो नहीं हो रही? अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे खर्चे ऐसे होंगे जिनका आपके जीवन में कोई वास्तविक महत्व नहीं होगा, जैसे कि महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े या फिर जरूरत से ज्यादा महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना। महत्वपूर्ण खर्चों का मूल्यांकन करें। उन खर्चों की पहचान करें जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी सेहत पर खर्च कर रहे हैं तो यह एक अच्छा खर्च हो सकता है, लेकिन अगर आप अपना पैसा सिर्फ दिखावे के लिए खर्च कर रहे हैं तो यह विचारणीय हो सकता है। 4. खर्चों में सुधार करें। सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करें। आपके जीवन में जो चीजें आपको सबसे ज्यादा मूल्य देती हैं उन पर पैसा खर्च करें। आपके पैसे का अधिकांश हिस्सा उन चीजों पर खर्च होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में असली बदलाव लाती हैं। आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। जरूरी चीजों की सूची बनाएं और उस पर ही खर्च करें। जीवन की बुनियादी जरूरतों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य के लिए बचत, इन्हें प्राथमिकता दें। बचत का आदत डालें। जैसे ही आप खर्च की पहचान करने लगेंगे, आपको यह समझ में आएगा कि कितना पैसा बचाया जा सकता है। अब आप इस बचत को भविष्य के लिए निवेश या आपातकालीन फंड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। योर मनी और योर लाइफ हमें यह सिखाती है कि हम अपनी सच्ची आय और खर्चों को ठीक से पहचान कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम समझने लगें कि हमारा पैसा किस पर जा रहा है तो हम उसे ज्यादा स्मार्ट तरीके से खर्च कर सकते हैं। आपकी जिंदगी के समय और ऊर्जा की कीमत पहचानिए और उसी के अनुसार अपने पैसों का सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए। तो अगली बार जब आप कुछ खरीदें तो सोचिए, क्या यह सच में उस समय के लायक है जो आपने इसे कमाने में खर्च किया था। नंबर 3. पैसे को अपनी जीवन ऊर्जा से जोड़ना। आपकी हर कमाई आपके समय का हिसाब है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके जीवन का समय और ऊर्जा है? हम में से हर कोई अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पैसे कमाने में लगाता है, लेकिन क्या हम इसे सही तरीके से खर्च कर रहे हैं? यही सवाल योर मनी और योर लाइफ हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये किताब कहती है कि जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो असल में आप पैसे नहीं, बल्कि अपनी जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी, खर्च कर रहे होते हैं। 1. पैसा, जीवन ऊर्जा। जब आप कोई नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस चलाते हैं तो असल में आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उस काम को दे रहे होते हैं। अगर आपकी मासिक सैलरी 50,000 है और आप हर महीने 200 घंटे काम करते हैं तो आपकी प्रति घंटे की कमाई हुई 2050। अब अगर आप कोई 5,000 की घड़ी खरीदते हैं तो आप असल में 20 घंटे अपने जीवन के खर्च कर रहे हैं उस घड़ी के लिए। अब सवाल यह उठता है, क्या यह घड़ी उन 20 घंटों के लायक थी? 2. अपने समय की असली कीमत समझें। किताब कहती है कि हमें अपनी सच्ची प्रति घंटे की कमाई निकालनी चाहिए, जिससे हमें यह एहसास होगा कि हम कितना समय दे रहे हैं पैसे के बदले। लेकिन इसमें सिर्फ ऑफिस में बिताए घंटे ही नहीं, बल्कि उन सभी अतिरिक्त चीजों को भी शामिल करना होगा, जैसे यात्रा का समय, कम्यूट टाइम, ऑफिस जाने आने में जो समय लगता है, अतिरिक्त काम का तनाव, वर्क स्ट्रेस, जब आप घर आकर भी काम के बारे में सोचते रहते हैं, काम से जुड़े खर्चे, वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे फॉर्मल कपड़े, लंच, ट्रांसपोर्ट। अगर ये सब जोड़कर देखा जाए तो आपकी प्रति घंटे की कमाई शायद आपको जितनी दिखती है उससे कम ही होगी। और जब आपको अपनी असली प्रति घंटे की कमाई पता चलेगी, तब आप यह सोच पाएंगे कि क्या कोई चीज खरीदने के लिए अपनी इतनी जिंदगी खर्च करना सही है। 3. पैसे का सही इस्तेमाल, जीवन ऊर्जा की बचत। अगर आप पैसे को अपनी जीवन ऊर्जा मानने लगें तो आपको समझ आएगा कि हर खर्च के साथ आप अपनी जिंदगी के कीमती घंटे खर्च कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप कुछ खरीदें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं अपनी जिंदगी के इतने घंटे
इस चीज के लिए देना चाहता हूं? क्या यह चीज मुझे इतनी खुशी देगी कि यह मेरी मेहनत और समय के लायक है? क्या इस पैसे को बचाकर मैं इसे कहीं बेहतर निवेश कर सकता हूं? 4. पैसे को अपनी स्वतंत्रता का साधन बनाइए, बोझ नहीं। अगर आप पैसे को सही तरीके से मैनेज करते हैं और अनावश्यक खर्चों से बचते हैं तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। कम खर्च करें, ज्यादा बचाएं। जितना कम आप खर्च करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी जीवन ऊर्जा बच पाएगी। पैसा ऐसी चीजों पर खर्च करें जो असली खुशी दें। दिखावे की चीजों की बजाय अपने अनुभवों, ज्ञान और भविष्य की सुरक्षा में निवेश करें। बचत और निवेश से अपनी जिंदगी आसान बनाएं। अगर आपने सही प्लानिंग की तो हो सकता है कि आपको भविष्य में कृपया ज्यादा काम करने Book2 की FM जरूरत ही चैनल न को पड़े। सब्सक्राइब करें। योर मनी और योर लाइफ हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक जरिया नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की सबसे कीमती ऊर्जा है। नंबर 4. वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता की परिभाषा। पैसे की चिंता से आजादी। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है बहुत सारा पैसा होना, लेकिन योर मनी और योर लाइफ इस धारणा को बदल देती है। यह किताब बताती है कि सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब केवल अमीर बनना नहीं बल्कि पैसे की चिंता से मुक्त होना है। एक वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब असल में वित्तीय स्वतंत्रता तब मिलती है जब आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती। आपके खर्च आपकी निवेश से होने वाली आय या निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम से पूरे हो जाते हैं। आप अपने समय पर खुद का नियंत्रण रखते हैं और केवल वही काम करते हैं जो आपको खुशी देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको करोड़पति बनना है, बल्कि यह है कि आपको इतने पैसे की जरूरत हो कि आप बिना तनाव के अपनी जिंदगी आराम से जी सकें। 2. वित्तीय स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? आज बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में बिता देते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पैसे की चिंता बनी रहती है। क्या आप चाहते हैं कि 60 साल की उम्र में भी आपको पैसों के लिए संघर्ष करना पड़े? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास अपने सपनों को जीने का समय ही न बचे? वित्तीय स्वतंत्रता आपको यह आजादी देती है कि आप अपने जीवन के फैसले खुद ले सकें, न कि सिर्फ पैसे के कारण कोई समझौता करें। 3. वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के 3 महत्वपूर्ण चरण। योर मनी और योर लाइफ हमें यह सिखाती है कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए हमें 3 चीजों पर फोकस करना होगा। 1. खर्चों को कम करना और फिजूल खर्ची हटाना। अनावश्यक खर्चों को पहचानें और उन्हें कम करें। अपने पैसे को ऐसी चीजों पर खर्च करें जो आपके जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ें। दिखावे के लिए पैसा खर्च करने की मानसिकता से बाहर निकलें। 2. बचत और निवेश को प्राथमिकता देना। जितना जल्दी हो सके बचत शुरू करें। अपने पैसे को निवेश करें ताकि ये खुद से बढ़ता रहे, जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी या अन्य संपत्तियां। निष्क्रिय आय, पासिव इनकम के साधन बनाएं ताकि बिना काम किए भी आपको पैसे मिलते रहें। 3. अपने लिए एक इनफ पॉइंट तय करना। यह समझें कि आपको वास्तव में कितना पैसा चाहिए। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में निकाल देते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि कब आपको यह एहसास होगा कि आपके पास पर्याप्त पैसा है। जब आपके पास इतनी संपत्ति और आय हो जाए कि आप अपने खर्चे आसानी से चला सकें, तब आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ चुके हैं। 4. वित्तीय स्वतंत्रता और खुशी का रिश्ता। कई लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन असल में खुशी इस बात से आती है कि आप अपने जीवन पर कितना नियंत्रण रखते हैं। जब आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र होते हैं तो आप वो काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है। आप पैसे के लिए कोई ऐसा काम करने को मजबूर नहीं होंगे जो आपको पसंद नहीं। आप अपने परिवार, दोस्तों और शौक के लिए समय निकाल सकते हैं। योर मनी और योर लाइफ हमें यह सिखाती है कि वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसे के तनाव से मुक्त होना है। जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखते हैं, समझदारी से निवेश करते हैं और अपनी जरूरतों को पहचानते हैं, तो आप एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जहां आपको पैसे की चिंता न हो बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। तो अब सवाल यह है, क्या आप पैसों के पीछे भागते रहना चाहते हैं या आप पैसों को अपने लिए काम करवाना चाहते हैं? नंबर 5. बचत को अधिकतम करना। कम कमाओ लेकिन समझदारी से खर्च करो। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाई ही आर्थिक सफलता की कुंजी है, लेकिन योर मनी और योर लाइफ हमें बताती है कि सिर्फ ज्यादा कमाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अपनी बचत को अधिकतम करने की कला नहीं सीखते। 1. बचत बढ़ाने की असली रणनीति। अगर आप अपनी बचत को अधिकतम करना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। अपनी अनावश्यक खर्चों की पहचान करें और उन्हें खत्म करें। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचत और निवेश में लगाएं। खर्च को अपनी आवश्यकताओं तक सीमित करें
और फिजूल खर्ची से बचें। 2. बचत, वित्तीय स्वतंत्रता की सीढ़ी। अगर आप बचत पर फोकस करते हैं तो आप जल्दी रिटायरमेंट, अधिक वित्तीय सुरक्षा और बेहतर जीवन पा सकते हैं। जितना अधिक आप आज बचाएंगे उतना ही जल्दी आप पैसों की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप हर महीने अपनी आय का 50% भी बचा सकते हैं तो आप अपनी नौकरी से आधे समय में रिटायर हो सकते हैं। बचत करने से आपके पास इमरजेंसी फंड रहेगा जिससे आप किसी भी आर्थिक संकट से आसानी से निपट सकते हैं। 3. बचत को अधिकतम करने के 5 आसान तरीके। 1. अपनी सबसे बड़ी खर्च श्रेणियों को पहचानें। अगर आप ज्यादा बचत करना चाहते हैं तो पहले यह समझें कि आपका सबसे ज्यादा पैसा कहां जा रहा है। क्या आप महंगे ब्रांड्स और दिखावे पर ज्यादा खर्च करते हैं? क्या आपका खाने पीने, ट्रांसपोर्ट और किराए पर जरूरत से ज्यादा पैसा जा रहा है? क्या आपके छोटे छोटे खर्च जैसे कैफे, सब्सक्रिप्शन, शॉपिंग आपकी बचत को खत्म कर रहे हैं? सबसे बड़े खर्च को नियंत्रित करके ही आप अपनी बचत को तेजी से बढ़ा सकते हैं। 2. मासिक न्यूनतम खर्च तय करें। हर महीने के लिए एक निश्चित खर्च सीमा तय करें और उसी में रहने की कोशिश करें। खुद से पूछें, क्या मैं इससे कम में भी काम चला सकता हूं? कोशिश करें कि हर महीने अपने खर्चों को थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं। बचत को पहले निकालें, खर्च बाद में करें। 3. स्वचालित बचत प्रणाली अपनाएं। हर महीने अपनी सैलरी का 30-50% ऑटोमेटिकली सेविंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करें। अगर पैसा आपके पास रहेगा तो आप उसे खर्च कर देंगे, इसलिए बचत को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। SIP, रिटायरमेंट फंड और अन्य निवेश विकल्पों का इस्तेमाल करें। 4. उपभोग की मानसिकता से बाहर निकलें। कई लोग सोचते हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना जरूरी है। असल में आप जितना कम खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा आप बचा सकते हैं। कम खर्च करने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप स्मार्ट तरीके से अपनी प्राथमिकताओं को चुन रहे हैं। अपने खर्च को अनुभवों जैसे यात्रा, शिक्षा पर फोकस करें, बजाय भौतिक चीजों पर। 5. बचत कमाई की सोच रखें। अगर आप 1000 बचाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने 1000 कमाए हैं बिना कोई अतिरिक्त मेहनत किए। अपनी जीवन शैली को बिना जरूरत के अपग्रेड करने से बचें। समझें कि कम खर्च करने से ही आप असली अमीरी की ओर बढ़ सकते हैं। 4. बचत को अधिकतम करने का असली फायदा। अगर आप इन रणनीतियों को अपनाते हैं तो आप जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं, कमाई के तनाव से मुक्त हो सकते हैं, खुद को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। योर मनी और योर लाइफ हमें सिखाती है कि बचत केवल पैसे इकट्ठा करने का तरीका नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कुंजी है। जब आप अपनी बचत को अधिकतम करते हैं तो आप पैसों की चिंता से आजाद होकर अपने जीवन के असली लक्ष्यों पर ध्यान दे सकते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी बचत बढ़ाने के लिए तैयार हैं या हमेशा पैसों के लिए भागते रहेंगे? नंबर 6. निवेश और संपत्ति निर्माण। पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। योर मनी और योर लाइफ यह सिखाती है कि सिर्फ कमाने और बचाने से आप अमीर नहीं बन सकते। असली अमीरी तब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। इसका मतलब है कि निवेश और संपत्ति निर्माण ही आपकी वित्तीय स्वतंत्रता का असली रास्ता है। 1. निवेश क्यों जरूरी है? अगर आप अपनी सारी कमाई सिर्फ बचत खाते में रखते हैं तो महंगाई, इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी बचत की शक्ति को खत्म कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 10,000 बैंक में रखते हैं और महंगाई दर 6% है तो अगले साल इसकी कीमत 9,400 के बराबर होगी, जबकि अगर आप इसे किसी अच्छे निवेश विकल्प में लगाते हैं तो यह 11,000 या इससे ज्यादा हो सकता है। इसलिए पैसा केवल बचाने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए भी होता है। 2. संपत्ति निर्माण क्या है? संपत्ति निर्माण का मतलब है कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां से वह खुद से बढ़ता रहे और आपको बिना काम किए भी आमदनी होती रहे। संपत्ति, एसेट्स, वे चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। दायित्व, लायबिलिटीज, वे चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। उदाहरण, संपत्ति, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस, म्यूचुअल फंड, रॉयल्टी। दायित्व, कार लोन, महंगे गैजेट्स, फालतू खर्चे। 3. सही निवेश रणनीति कैसे बनाएं? 1. सबसे पहले खुद को शिक्षित करें। निवेश करने से पहले समझना जरूरी है कि पैसा कैसे काम करता है। अच्छी किताबें पढ़ें, निवेश कोर्स करें और फाइनेंस से जुड़ी खबरों पर नजर रखें। बिना सोचे समझे किसके कहने पर पैसा मत लगाइए। 2. विविधता, डाइवर्सिफिकेशन अपनाएं। कभी भी सारा पैसा एक ही निवेश में न लगाएं। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड और बिजनेस में सही संतुलन बनाकर निवेश करें। जोखिम को कम करने के लिए अलग अलग संपत्तियों में पैसा लगाना जरूरी है। 3.
लंबी अवधि का नजरिया रखें। अमीर बनने का रास्ता धीमा और स्थिर होता है। जो लोग जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर अपना सब कुछ खो देते हैं। धैर्य रखें और अपने निवेश को समय दें। 4. निष्क्रिय आय पैसिव इनकम के स्रोत बनाएं। निवेश से आपकी आमदनी होनी चाहिए, भले ही आप काम कर रहे हों या नहीं। निष्क्रिय आय के कुछ बेहतरीन स्रोत: शेयर बाजार से डिविडेंड इनकम, रियल एस्टेट से किराया, डिजिटल प्रोडक्ट्स और रॉयल्टी इनकम, स्वतंत्र बिजनेस जो आपके बिना भी चल सके। 4. अमीर बनने की 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। 1. कमाएं और पहले अपनी इनकम के स्रोत बढ़ाएं। 2. बचाएं सेव, अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने की बजाय बचाएं। 3. निवेश करें इन्वेस्ट, बचाए हुए पैसे को सही जगह लगाकर संपत्ति बनाएं। 5. निवेश की सबसे बड़ी गलती: बिना प्लानिंग के निवेश। अगर आप बिना रिसर्च के निवेश करते हैं तो यह जुए की तरह होता है। निवेश करने से पहले खुद से यह 3 सवाल पूछें: क्या यह निवेश सुरक्षित और भरोसेमंद है? क्या मैं इसे लंबे समय तक रख सकता हूं? क्या यह मुझे निष्क्रिय आय देगा? योर मनी और योर लाइफ हमें सिखाती है कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए, बजाय इसके कि आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करें। सही निवेश करें, संपत्तियां बनाएं, लायबिलिटीज नहीं। निष्क्रिय आय के स्रोत विकसित करें, लंबी अवधि के लिए सोचें और धैर्य रखें। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने पैसे को सिर्फ खर्च करेंगे या उसे अमीर बनने के लिए लगाएंगे? अब तक हमने योर मनी और योर लाइफ से सीखा कि कैसे पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करवाया जाए। हमने समझा कि पैसे के प्रति सही नजरिया अपनाना जरूरी है। आय और खर्चों को समझदारी से मैनेज करना चाहिए। पैसे को अपनी जीवन ऊर्जा से जोड़कर खर्च करना चाहिए। वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब केवल अमीर बनना नहीं, बल्कि पैसों की चिंता से मुक्त होना है। बचत को अधिकतम करना और संपत्ति निर्माण पर ध्यान देना जरूरी है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने पैसे को नियंत्रित करेंगे या पैसा आपको नियंत्रित करेगा? याद रखिए, आपकी जिंदगी के फैसले सिर्फ पैसे की वजह से प्रभावित नहीं होने चाहिए। अगर आप अपने खर्चों, बचत और निवेश को सही दिशा में ले जाते हैं तो आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप आज से अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करेंगे? क्या आप अपने पैसे से आज़ादी पाने के लिए कदम उठाएंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ज्यादा लोग अपनी वित्तीय जिंदगी को सुधार सकें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए इस वीडियो का सबसे जरूरी पॉइंट आपको कौन सा लगा। आपका अगला कदम क्या होगा? Thanks to watching मिलते Book to हैं अगले FM वीडियो में। channel.